हाँ जी, 9th क्लास। हाँ जी, 9th क्लास। हमने करना था आज लघु कथा लेखन। जो आपको एक नया चैप्टर जो आया है उसमें है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन क्या होता है? उसमें हमने एक कहानी लिखनी है, ठीक है। उस कहानी में हम उस कहानी को हम कैसे लिखेंगे, क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये चीज हम पहले देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन आना है 5 नंबर का, ठीक है। कहानी लेखन में 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। कहानी लेखन की सबसे महत्वपूर्ण जो है बात यह है कि उसमें कोई ना कोई कहानी जरूर होनी चाहिए। जो भी आप लिखते हो उसमें कोई ना कोई कहानी होनी जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कहानी लेखन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए। कहानी की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी किसी घटना या किसी कार्य व्यवहार का वर्णन होना चाहिए, ठीक है। किसी घटना का वर्णन होना चाहिए। बेटे अपनी वीडियोस ऑन कर लो सभी बच्चे, तभी हम काम करेंगे। अगर आपकी वीडियो ऑन होती है तो जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए सभी क्लास के बच्चे, तभी मैंने काम कराना है। अगर वीडियो ऑन होगी, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, वीडियो ऑन होगी तो मैं काम कराऊंगी। अगर वीडियो ऑन नहीं होगी मैंने पढ़ाना नहीं है। वीडियो ऑन होगी तो पढ़ाना है, अदरवाइज मैंने पढ़ाना ही नहीं है। अगर वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे कोई जरूरत नहीं पढ़ाने की। हाँ जी, वीडियो ऑन कीजिए। दया, ये प्रतीक, वीडियो ऑन करके रखिए। खुशप्रीत, दया, प्रतीक, नैना, वीडियो ऑन कीजिए। कृति, सॉरी प्रीति पंजा, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन होगी तो ही मैंने समझाना है, नहीं तो मैंने नहीं समझाना। मैं भी ऐसी बैठी रहना मैंने, अगर आपने वीडियो ऑन नहीं करी तो। दया आपको सुन रहा है? प्रतीक, कृति, वीडियो ऑन कीजिए। कृति पंजा, वीडियो ऑन कीजिए। आपको सुना नहीं कृति? प्रतीक सैनी, आपको नहीं सुनाई दिया? वीडियो ऑन कीजिए। दया, हाँ जी सुन रहा है आपको? नैना, सुन रहा है कि नहीं? मैंने क्लास छोड़ देनी है अगर आपने नहीं पढ़ना। सिर्फ ही खुशप्रीत है जो बात को मान रही है, बाकी सभी बच्चे जो हैं नहीं सुन रहे। दयाचंद, प्रतीक सैनी, वीडियो ऑन करके रखिए। कृति, वीडियो ऑन कीजिए। ये पिक्चर नहीं वो करनी। कृति पंजा, दयाचंद आप कहाँ हो? दया, प्रतीक सैनी, ये काजल, हिमांशी,
काजल, मैम मेरी वीडियो काजल, काजल वीडियो ऑन कीजिए। काजल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है इनको वीडियो ऑन करने में। प्रतीक, दया, वीडियो ऑन करके रखिए। प्रतीक सैनी आपको नहीं सुनता? प्रिंसिपल मैम ने भी कहा हुआ है कि वीडियो सब बच्चों की ऑन हो जब भी वो पढ़े, क्लास में आए तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कहानी लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कोई ना कोई कहानी जरूर होनी चाहिए। कहानी की विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी कोई घटना, कार्य, व्यापार का वर्णन जरूर होना चाहिए। कहानीकार के पास कहानी लिखने का एक कारण जरूर होता है जिसे वह अपनी भाषा शैली के माध्यम से कहानी में व्यक्त करता है। ठीक है, अपनी भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहानी के कुछ निश्चित अंग होते हैं और तत्व होते हैं जिनके बिना कहानी आकार नहीं ले सकती। तो ये तत्व कौन से हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल, ठीक है, परिवेश कैसा है कहानी का, किस समय की कहानी है, संवाद उसके कैसे हैं, उसी देश काल के अनुसार उसके संवाद या भाषा शैली होनी चाहिए, और कहानी में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कथा वस्तु का मतलब होता है कि कहानी में प्रस्तुत की गई घटना अथवा कार्य व्यापार। कथा वस्तु का मतलब क्या है कि कहानी में प्रस्तुत की गई घटना और उसका कार्य व्यापार। कहानीकार कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करता है, उसका आरंभ करता है, उसका विकास करता है और उसका समापन करता है। ठीक है, तो कहानीकार जब कहानी लिखने लगते हो, मान लो आप कोई कहानी लिखते हो, तो उसका आरंभ जब करोगे तो आरंभ कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर उसका अगर विकास होता है तो वो कैसा होना चाहिए, और उसका अंत कैसा होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, अगर कहानी का आरंभ, अंत और विकास अच्छा होगा तभी हम कहानी जो है इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उस कहानी को तभी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो दिलचस्प कहानी को पढ़ने का जो है मजा भी होता है। तो इसलिए कहानी में ये जो है कथा वस्तु, देश काल, संवाद, भाषा शैली, ये जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम करते हैं कि कहानी लेखन क्या है। फिर है ये कहानी, हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस कहानी को, इसमें क्या है। इस कहानी में है कि जो एक किसान है वो अपने बेटों का पेट पालता था। उसकी पत्नी का कई वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। ठीक है, ये 9th क्लास, आप इतना डिसओबे करते हो ना, फिर से आपकी जो है वीडियो ऑफ है। दिवांशी, वीडियो ऑन कीजिए। नैना, दिवांशी, कृति, आपको नहीं सुनाई दिया वीडियो ऑन करने के लिए? कृति पंजा, दिवांशी इसको मैसेज करो वीडियो ऑन करें कृति को। दयाचंद, वीडियो ऑन रखिए। फिर है कि किसान था, वो अपने बेटों का पेट पालता था। उसकी पत्नी का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। कुछ वर्षों के बाद बुजुर्ग किसान बुरी तरह बीमार हो गया। उसे आभास हो गया कि उसके जाने का समय आ चुका है, लेकिन उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके तीनों कामचोर बेटों का गुजर कैसे होगा। तीनों बच्चे भी पिता की ये हालत देखकर परेशान थे। मरणासन अवस्था, मरणासन मतलब मरने की अवस्था में बूढ़े किसान को एक युक्ति सूझी। उसने अपने तीनों जवान बेटों को अपने पास बुलाया और खेत में छुपे खजाने का राज बता दिया।
ठीक है, ये कहानी आपने भी पढ़ी है, लेकिन इसको बताने का, लिखने का तरीका क्या है। बूढ़े किसान ने बताया कि उसे कई वर्ष पहले अपने खेत में कहीं पर खूब ढेर सारा खजाना गाड़ा था। ठीक है, लेकिन किस जगह है यह भूल गया। उसके मरने के बाद तीनों ने मिलकर खजाना निकाला। ठीक है, निकाल लें। इस रहस्य को उजागर करने के साथ ही किसान के प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, अब तीनों ने जब खजाना निकाला तो उसकी मेहनत सफल हो गई, मतलब उसकी युक्ति है जो कामयाब हो गई। फिर किसी व्यक्ति ने उसे कहा कि जब तुमने ये खेत खोद ही डाला है सारा, तो तुम इसमें अनाज बो दो। अब उसने क्या, उन तीनों ने क्या किया, खजाना मिला नहीं, चलो उनकी बात मान ली और जो है अनाज बो दिया। जब अनाज की फसल बड़ी हुई तो बहुत खूब अच्छी सारी फसल हुई और उसकी बेचकर उनको पैसे भी बहुत सारे मिले। तब उनको अपने जो है पिता की बात समझ में आ गई कि वो कौन से खजाने की बात कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से कहानियां आपको आएंगी। ये 5 नंबर की कहानियां हैं जो आपने करनी है। ठीक है, इसी टाइप की एक और कहानी देखते हैं हम। ये है उसकी बाकी कहानी कि कुछ दिनों बाद तीनों ने जी तोड़ मेहनत कर पूरा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं कोई खजाना नहीं था। हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रही है बेटे, ये वाली? बोलिए, ये स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। यस मैम। दिवांशी, आप अच्छे बच्चे हो बेटे, आप वीडियो ऑन करके रखो। ठीक है, जो बच्चे कहना मानते हैं हम भी उनको ही कहते हैं। आप कहना मानने वाले बच्चों में से हो तो आपको बात माननी चाहिए। फिर है कि कुछ दिनों तक तीनों ने जी तोड़ मेहनत कर पूरा खेत खोद डाला, लेकिन को खजाना नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर बैठ गए। उन्हें लगा पिताजी शायद कहीं और ही खजाना रखकर भूल गए हैं। सभी निराश थे। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने तीनों भाइयों को खेत में बुआई करने की सलाह दी। तीनों ने सोचा इसमें गलती क्या है। तीनों ने मिलकर बुआई कर दी, अच्छी जुताई करी और समय पर बुआई के बाद उस वर्ष अच्छी वर्षा भी हुई। कुछ ही दिनों में खेतों में फसलें लहलहाने लगी। तीनों ने कटाई कर खुद के लिए अनाज सुरक्षित रख बाकी बेच दिया। उन्हें खूब मुनाफा हुआ। तब जाकर उन तीनों बच्चों को छुपे हुए खजाने का रहस्य समझ में आया। मेहनत ही सच्चा खजाना है और मेहनत करके हम कोई भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी एक। फिर है एक ये स्टोरी है, इसको भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कहानी सोने का हिरन है। ठीक है, इसमें हम ये वाली देखते हैं, पहले पिछली। ये पढ़िए, कौन पढ़ेगा? दिवांशी, आप पढ़िए। ये नजर आ रही है आपको कि मैं? यस मैम। ओके, चलिए पढ़िए। किससे रिलेटेड है राम कहानी? हाँ, सोने का हिरन। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, अब पढ़िए। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरन चालाक था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा।
धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह झटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अंकपन की बात याद आई। सीता का राक्षस अकंपन राक्षस था। राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। हाँ जी, अब आपको ये समझ आया। ये तो कृष्ण उसका प्रसंग है रामायण का। ठीक है, वीडियो फिर ऑफ है। ये सुधी क्या नाम है इसका? प्रतीक है ना इसका नाम, प्रतीक सैनी। ये वीडियो जो है बंद है ना, मैंने एब्सेंट लगा देनी है उनकी जिनकी वीडियो बंद है। क्लास में एब्सेंट लगेगी उनकी जो वीडियो बंद करके बैठे हैं। दया तुम्हारी भी, और ये प्रतीक सैनी तुम्हारी भी। प्रतीक सैनी तुम क्लास में क्यों आए हो फिर, अगर वीडियो नहीं ऑन करनी तो? ये एक उसका प्रसंग है रामायण का। ठीक है, रामायण में जब सीता हरण करना था तो उन्होंने राक्षसों ने षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र रच करके राम को कुटिया से दूर ले जाना चाहते थे ताकि जो है वो सीता का हरण कर सके। तो उसी को कहानी बना करके यहाँ दिखाया है। ठीक है, तो जो मारीच था वो बनकर आया था, राक्षस था वो भी। वो अपना रूप बदल करके बहुत सुंदर मृग बन करके आया था। मृग होता है हिरण बन करके आया था। तो जब उसको बाण लगा तो वह धरती पर गिर पड़ा। ठीक है, और गिरते ही हाय लक्ष्मण, हाय सीते चिल्लाने लगा और ऐसी आवाज निकाली, उनको लगा कि अभी राम है जो चिल्ला रहे हैं। ठीक है ना, उनको वैसे लगा कि राम को कुछ हो गया है, भी बहुत चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो आवाज किसकी थी? मृग की थी। ठीक है, मृग मतलब हिरण की थी। उनको लगा कि राम गए हुए हैं, ठीक है, वन में, तो वो ही जो है चिल्ला रहे हैं, किसी मुसीबत में है। मारीच जो था वो बाण का प्रहार तो सहन नहीं कर पाया था, छटपटा रहा था, फिर उसके प्राण निकल गए। तो रावण जो ये सब पीछे खड़े होकर, वृक्ष के पीछे खड़े होकर देख रहा था, क्योंकि ये उसी की चाल थी। मारीच ने तो अपना काम कर दिया था। ठीक है, अब तक जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आ गई
कि अगर सीता को हम हर लेंगे तो जो राम है उनके प्राण अपने आप ही निकल जाएंगे। ठीक है, किसी की प्रिय वस्तु को अगर हम छीन ले तो उसको जो आधा दो वो ऐसे ही टूट जाता है। ठीक है, तो यही उन्होंने जो है तैयारी करी थी। मरीच की पुकार राम ने सुनी, वे पास ही थे। उन्हें समझ, राम को तो समझ आ गया कि इस पुकार का क्या मतलब है। मायावी मरीच की पूरी चाल उनको पता लगी। ठीक है, उन्हें जो हिरन भाग इसलिए रहा था ताकि उनको दूर ले जा सके। ठीक है, और वो उनका अगला जो है अगली प्लानिंग है जो उनकी, वो फेल करना चाहता था ताकि वो कुटिया की जो है नजदीक ना रहे और जल्दी से कहाँ पहुंच जाए, दूर चले जाए। ठीक है, ये है सोने का हिरण कहानी। समझ आई है आपको? हाँ जी बोलिए। यस मैम। और कहानी देखते हैं हम। एक और थी अभी हमारे पास, एक इसके बाद थी एक और स्टोरी थी, वो पढ़ते हैं। ये है एक कि स्टोरी को भी हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे है कि सन्यासी ने राजा से कहा कि ईश्वर ने जितना हमें दिया है हमें उससे ही संतुष्ट रहना चाहिए। लालच व्यक्ति को अंधा बना देती है। ये स्टोरी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी। दिवांशी, आपको याद है कि ये भी कहानी थी एक? दिवांशी, आपको पहले भी बताई थी मैंने ये स्टोरी, याद है आपको? इस कहानी में क्या था? बोलिए। एक राजा की जो बेटी थी, ठीक है, अपनी प्रजा को वो बहुत प्रसन्न रखता था। उसकी बेटी थी, बहुत सुंदर थी, उससे बहुत प्यार करता था। ठीक है, राजा में सारी खूबियां थी, पर वह क्या करता था, जब सबसे धनवान राजा बनना चाहता था। फिर उसे अपने खजाने को बढ़ाने की चिंता लगी रहती थी। फिर एक दिन एक महाराज ने उसको वरदान दिया था कि तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम जिस भी चीज को हाथ लगाओगे वो क्या बन जाएगी, सोना बन जाएगी। अब ऐसे ही उसने अपनी बेटी को जो है सारी चीजों को हाथ लगा लिया, बहुत खुश था, सब कुछ सोना उसके पास हो गया, धनवान बन गया वो। ठीक है, फिर ऐसे ही उसने अपनी बेटी को हाथ लगा दिया। अब उसकी बेटी जो है बन गई सोने की मूर्त बन गई। अब वो ना बोले, ना बातचीत करे, ना कुछ। अब वो उसको पछतावा हुआ। तो तभी ये कहानी है कि लालच व्यक्ति को अंधा बना देती है। जो लालच है वो व्यक्ति को क्या बना देता है, अंधा बना देता है। तो ऐसा लालच जो है बुरी बला है। ऐसा लालच क्या है, बहुत ही बुरा है। तो इस तरह का लालच व्यक्ति को, हाँ जी, और कोई कहानी आप में से जिसको पता है बताइए। और कोई कहानी जो आपको पता है, बोलिए। हाँ जी, और कोई कहानी किसी को पता है, कुछ और स्टोरी किसी को आती हो, कोई और कहानी? दया, सानिया, कृति, यस मैम। बताओ। वीडियो ऑन कर ले पहले, इतनी बार कह दिया। बताओ कौन सी स्टोरी है, फिर आगे हम पूरा करेंगे। तुम बताओ जो जिससे हमें शिक्षा मिले। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, आपने पहली जो क्लासें हैं उसमें पढ़ी है। 3 मित्रों वाली भी है, 3 मित्र और रीछ, ये भी कहानी है ना एक। और कौन सी कहानी है बताइए हिमांशी, कोई और कहानी? बोलिए। आप लोगों ने ना मुझे सोच के बतानी है कहानी, ठीक है? आपको भी नहीं पता खुशप्रीत कोई स्टोरी? दे आप वीडियो क्यों नहीं ऑन कर दे, बताना मुझे जरा। है दया, दया क्या प्रॉब्लम है कि नेटवर्क नहीं आ रहा? बताओ कोई स्टोरी। दया तुम कौन सी स्टोरी बोल रहे थे? हाँ बोलो बोलो,
कौन सी स्टोरी थी? कृति आप बताओ, कृति बोलिए, कोई है? हिमांशी आप बताओ। बोलो बेटे। नैना आप? आपने बहुत सारी स्टोरियां पढ़ी है, तो उसमें से कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिसमें कि आप किसी के लिए कोई इसमें शिक्षा निकलती हो, कोई अच्छी सी स्टोरी? ठीक है, आपको लघु कथा लेखन को ऐसे ही देंगे कि कोई भी कहानी लिखो, तो ये नहीं है कि कहानी जो है वो कोई हिंट देंगे या कुछ देंगे, सिर्फ यही आएगा कि लघु कथा लेखन लिखे। लघु कथा लेखन में तो आप कोई भी स्टोरी अपनी उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी बोलिए। कल सोच के बताना मुझे, ठीक है? मैम, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। हाँ, क्या थी वो स्टोरी? मेरे को भी नहीं याद अब, क्या थी वो? मैम, उस स्टोरी के अंदर एक व्यक्ति था, उसके घर में, मतलब वो किसान था, उसके घर में थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, तो वो किसी ऋषि के पास गया था। तो वो उस ऋषि को उसने अपनी तकलीफ बताई थी, तो उसने, मतलब उन्होंने उस किसान को एक मुर्गी दी थी जो सोने का अंडा देती है, हर रोज एक अंडा। तो वो सोने का अंडा जब वो वाली मुर्गी उसके पास आई, तब से उसकी जो पैसों की तंगी थी वो दूर हो गई, और वो अमीर बन गया था काफी हद तक। लेकिन एक दिन उसको काफी लालच आ गया था। वो चाहता था कि रोज एक ही अंडा क्यों देती है, इसके पेट के अंदर कितने सारे और अंडे होंगे मैं सोने के। निकाल लेता। हाँ उसको मार देते हैं फिर वो। हाँ, लालच बुरी बला, बस। तो कहते हैं लालच बुरी बला। कल सबने एक एक स्टोरी सुनानी, ठीक है? सब याद करके आना एक एक स्टोरी। ओके, हाँ जी, सबने बतानी है एक एक स्टोरी। चलिए बाय। हाँ जी, समझ आ गया आपको क्या करना आपने? है जो है आपने स्टोरी एक एक सबने सुनानी है। ये प्रतीक सैनी आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? प्रतीक है, प्रतीक सैनी सुनाई देती है सबको आवाज, तो प्रतीक सैनी को क्यों नहीं सुनती? सानिया, आपका तो अभी तक ऑडियो ही कनेक्ट हो ही जा रहा है, और ये कृति, कृति को भी नहीं सुनता कि मैम क्या कह रही है, ऑन करके चली गई है बस क्लास। तभी कहते हैं कि सामने बैठो, तभी आपको समझ आएगा कि क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। ऑन करके चले जाना, फिर इससे इसका कोई फायदा नहीं। चलिए बेटे, कल मुझे एक एक स्टोरी सुनानी है आप सबने। ओके।